राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसीलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार के सुख देने वाला कोई व्रत कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, जिसके लिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्वेश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, इस यह व्रत कब और कैसे किया जाता है? यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे, एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, तब महामारी सी फैल गई, काल मृत्यु होने लगी। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड के माला लिए प्रकट हुई और कहने लगी, हम रुद्र सहित विकार करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थहीन और वैश्य शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अहोई देवी मेरी नाम है पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लिपे, द्वार पर 4 रंगों का काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाए, अच्छे पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की पत्नी कहने लगी, हे माता, हम नीच लोग क्या कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरी पूजा करके मेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा उनकी पूजा सफल नहीं होगी। बाद कुमारण तथा मालन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सब ने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए, सारा संसार सुख हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे मुनि, कार्तिक मास एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी जाती है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी कृष्ण जी से पूछा, भगवान, जब सभी मास तिथियां बराबर हैं तब उनमें से कार्तिक मास एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी जाती है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम का दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। तब सब लोग डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलवान है, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तब वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादि सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत आदि क्रियाएं की। भगवान के जगाने पर आवाहन, आसन, पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदक्षिणा, नमस्कार, इन सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे, परंतु आज से वेद मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने एकादशी के दिन हमको जगाया है, इसीलिए सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी।
कार्तिक तथा काशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। नारद जी कहने लगे, राजन इतना कहकर भगवान मत्स्य रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भी भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे, हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कहा, हमें कुएं में छोड़ दो। परंतु धीरे धीरे बढ़ते रहे तो कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब मत्स्य भगवान शंखसुर दैत्य को मारकर बद्रीनारायण के आश्रम में आए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखसुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों से कहा, आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाओ, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेद को 6 अंगों में छंद, व्याकरण, कोश, वैदिक, ज्योतिष, स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से भाग वह उसी ऋषि का कहलाया गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं ने कहा, यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया, तब से प्रयाग तीर्थ अश्वमेघ यज्ञ किया तब से प्रयाग तीर्थ कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल तुलसा महारानी नमो नमो, गोपाल जी की हरि नमो नमो। ऐसा क्या मैया तप किया था, ऐसा क्या मैया तप किया, राम जी बनी पटरानी बनी महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, गोपाल जी की हरि नमो नमो। 56 भोगवती सो मेवा, 56 भोगवती सो मेवा, बिन तुलसा